Good morning, students, and happy Janmashtami to all of you. Today we will covering the rest of the contents in your HTML chapter. So the things which are left out now is the image tag. That is, it is image tag. Image tag used to display image. And we will talk about in their attributes like SRC, ALT. Okay, these are the attributes of image tag. And then second is marquee tag. We will talk about marquee tags attribute also. And in the next lecture, means this is your 5th lecture. In the 6th lecture, we will talk about the two types of list, that is ordered list and unordered list. There is ordered list and it is unordered list. After that, ultimately we complete this chapter by completing list of attributes. Okay, let's start the demonstration. Okay, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने आपको प्रीवियस का ही मैंने वही वाला पेज लिया, बिकॉज इस पेज से ही हम लोगों को सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी. तो अभी मैंने क्या बोला था, अभी मैंने बोला था कि हमको अब आज क्या डिस्कस करना है, हमें MIG टैग मीन्स इमेज टैग को डिस्कस करना है और इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स डिस्कस करने हैं और फिर हम लोगों को मार्क्यू टैग और उनके एट्रीब्यूट डिस्कस करने हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और लिस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, लिस्ट टैग और उसके एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई भी पिक्चर जो भी होता है उसको आफ्टर ऑल या कुछ का हेडिंग होता है समथिंग, कुछ भी मैं हम लोग सेंटर में ही चाहते हैं. तो सेंटर टैग का यूज करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसमें सेंटर की स्पेलिंग TER ही होगी, TRE कोई मत लिख दीजिएगा. इसमें सेंटर मीन्स होता है बीच में और TRE वाला सेंटर होता है पर्टिकुलरली आप किसी सेंटर को पॉइंट आउट करते हैं, हाँ, किसी जगह को, एग्जामिनेशन सेंटर समथिंग दैट. अब हमने ये सेंटर टैग का यूज किया, यूज करके हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ मैंने सेंटर टैग का यूज किया. इसके बाद मैं यूज करने जा रही हूँ MIG टैग. MIG टैग मीन्स है इमेज टैग. इमेज टैग इसके टू एट्रीब्यूट्स होते हैं. इमेज टैग के टू एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं बता रही हूँ. एक एट्रीब्यूट होता है SRC एंड दूसरा एट्रीब्यूट होता है ALT. तो SRC एट्रीब्यूट्स, SRC जो एट्रीब्यूट होता है उसमें हम कोई भी इमेज देते हैं और जब हम कोई इमेज नहीं देना चाहते हैं, तो हम ALT एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. उसका मीन्स होता है जब कोई इमेज नहीं होगा तो वो उसके अंदर मैं ये एक टेक्स्ट छोड़ देती हूँ. सपोज मैंने यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट छोड़ देती हूँ, नो इमेज. ठीक, ये मैं टेक्स्ट छोड़ देती हूँ कि अगर मैंने कोई इमेज दिया नहीं तो अब ये हमको क्या शो करे, ये हमको शो करे कि कोई इमेज नहीं है, नो इमेज. तो इसको पहले, अभी मैंने यहाँ पे कोई इमेज नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे मैंने SRC में लिखना भूल गई हूँ. SRC इक्वल्स टू मैंने अभी कोई इमेज नहीं दिया है, उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया है. ALT में मैंने डाल दिया है कि नो इमेज, इसमें कोई इमेज नहीं है. इसको हम रन करा के देख लेते हैं हाउ इट इज वर्क. देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है
यहाँ देखिए नो इमेज मीन्स यहाँ कोई इमेज नहीं है, नो इमेज, यहाँ कोई इमेज नहीं है। हाँ, इसलिए ये यहाँ पे शो हो रहा है नो इमेज। अब मैं यहाँ में आपने अब ALT एट्रीब्यूट का यूज देख लिया। अब मैं ALT एट्रीब्यूट को हटा देती हूँ। इसको हटा के मैं यहाँ पे SRC में मैं कोई इमेज ले लेती हूँ। सपोज मैं अपने डेस्कटॉप पे जाती हूँ और जाके मैं यहाँ पे देखती हूँ कोई इमेज कॉपी करने के लिए है या नहीं। ये वाला ले लेते हैं, logo.jpg। ठीक, मैं logo.jpg का मैं इमेज ले लेती हूँ और यहाँ मैं डाल देती हूँ logo.jpg का इमेज मैं ले लेती हूँ और लेने के बाद मैं इसको देखती हूँ ये वर्क करता है कि नहीं। इसको जाके सेव करते हैं और करने के बाद यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए आ गया logo.jpg। अब एक और चीज है कि इमेजेस जो भी होती हैं या पिक्चर्स जो भी होते हैं वो बड़े और छोटे हो सकते हैं। पिक्चर्स तो कोई भी आप चूज कर लो, कितना भी बड़ा पिक्चर हो वो आपकी मर्जी है कि वो बड़ा दिखे, ठीक है, वेल एंड गुड, बड़ा दिखना चाहिए। बट कभी कभी आपका जो वेब पेज होता है अकॉर्डिंग उसके पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि पिक्चर हमको इमेज दिखे भी और वो प्रॉपर वेब पेज की साइज में हो और इमेज दिखे भी और वो थोड़ी छोटी हो। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे जो आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैं इसको आपसे बोलती हूँ, जिसमें आप पिक्चर को साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। किसमें कर सकते हो? पिक्सल। जब भी हम लोग एंड्रॉयड फोन का मोबाइल खरीदते हैं या समथिंग, कोई हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इसका कैमरा कितने पिक्सल का है, मींस आप उसमें कितने पिक्सल आप मतलब कितने पिक्चर की विड्थ कितनी होगी, पिक्चर की हाइट कितनी होगी उसमें। तो वो काउंट पिक्चर की काउंट वो किस में होती है? वो पिक्सल में होती है। तो हम इसमें ले लेते हैं विड्थ, ले लेते हैं विड्थ इक्वल टू, आप ले लीजिए 150 पिक्सल px और इसको उसी तरह मैं ले लेती हूँ हाइट भी मैं ले लेती हूँ, सॉरी, इक्वल टू 150 px। ठीक, तो मतलब आपकी विड्थ हो गई 150 px और आपकी हाइट भी हो गई 150 px। ठीक, अब इसके बाद मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ठीक, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ कि मेरी हाइट भी इतनी होगी, मेरी विड्थ भी इतनी होगी। तो लेट्स देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। ये देखिए आपका पिक्चर वही है, बस उसकी साइज छोटी हो गई है। तो वो पिक्चर आपके पूरे पेज को कवर कर रहा था, ये पिक्चर आपके पेज को कवर नहीं कर रहा है। उसमें आप और भी कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो पिक्चर आपके पूरे पेज को घेरा हुआ था तो आपको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती। तो पिक्चर की साइज भी छोटी हो गई और पिक्चर दिख भी रही। ठीक है, क्लियर है? ये है आपका IMG टैग और इसके 2 एट्रीब्यूट्स SRC टैग, ऑल्ट, और इसके साथ मैंने एक और 2 एट्रीब्यूट्स बता दिए, विड्थ एंड हाइट। अब उसके बाद आपका आता है मार्क्यू टैग आता है इसके बाद। तो मार्क्यू टैग में क्या होता है, आपको उसमें डायरेक्शन आप पिक्चर के ऊपर आप कुछ भी कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसकी डायरेक्शन और वो किस तरह से वर्क करेगा ये आपका कौन बताता है? ये आपका मार्क्यू टैग बताता है। इसको मैं करके आपको दिखाती हूँ। मार्क्यू, देन
मैं कर देती हूँ डायरेक्शन. बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ मार्क्यू टैग इज लेफ्ट. ओके, रिमेम्बर दैट. बाय डिफॉल्ट मार्क्यू टैग की डायरेक्शन क्या रहती है, वो लेफ्ट रहती है. दे देती हूँ. और इसके बाद मैं डाल देती हूँ, इसके बाद मैं डाल देती हूँ दिस इज माई, एक टेक्स्ट डाल देती हूँ, माई न्यू ऐप. दिस इज माई न्यू ऐप. ठीक, ये मैं एक टेक्स्ट डाल देती हूँ. डालने के बाद ये मार्क्यू टैग का एंड ठीक. डायरेक्शन मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, बाय द वे डायरेक्शन इसका और मतलब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट सेट रहता है. ठीक, अब मैं इसको रन करा के देखती हूँ. सेव. ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, दिस इज माय न्यू टैब, न्यू ऐप, सॉरी, दिस इज माय न्यू ऐप. तो ये क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब ये राइट से लेफ्ट जाता है इसका डायरेक्शन. हाँ, तो इसका बाय डिफॉल्ट जो भी इसका डायरेक्शन सेट रहता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है. ऑलवेज इसका डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है. बट अगर हम इसमें डायरेक्शन लगा देते हैं, इसमें मैं डायरेक्शन लगा देती हूँ लेफ्ट. हाँ, लेफ्ट लगा देती हूँ, देखती हूँ मैं क्या क्या वर्क करता है. एक सेकेंड. बाय डिफॉल्ट इसका तो लेफ्ट ही रहता है, बट इसका मैं डायरेक्शन लगा देती हूँ RIGHT, राइट लगाती हूँ. ठीक, राइट लगाती हूँ. तो मैं देखती हूँ क्या कर रहा है ये. जाती हूँ, सेव करती हूँ और मैं यहाँ, अब देखिए राइट मीन्स इसका अब लेफ्ट टू राइट जा रहा है. तो बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग क्या होती है, इसकी बाय डिफॉल्ट इसका सेटिंग होता है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट डायरेक्शन की होती है. मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन मीन्स राइट से लेफ्ट की. ये नहीं कि लेफ्ट डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपका लेफ्ट से ही शुरू हो रहा है, नहीं, आपका शुरू राइट से हो रहा है, जा रहा है लेफ्ट. तो इसका बाय डिफॉल्ट इसकी जो मार्क्यू की जो डायरेक्शन सेट रहती है वो किसकी रहती है, वो लेफ्ट की रहती है. आप अगर इसमें डायरेक्शन में कुछ दोगे भी नहीं, फिर भी वो क्या ले लेगा, फिर भी वो समझ लेगा कि ये बाय डिफॉल्ट ये हमको बोल रहे हैं कि राइट से लेफ्ट में जाने के लिए, मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन इसने सेट करके रखा है. अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, आपके 4 तरह के डायरेक्शन होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. अप डाउन का उतना ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि उसमें उतना स्पेस नहीं मिलता है. फिर भी मैं अप आपको दिखा देती हूँ कि अप आपका कैसे वर्क करेगा. ये देखिए, बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है, जल्दी से जा रहा है, आ रहा है, जल्दी से जा रहा है, पर अब उतना अच्छा नहीं लगता है. तो हम लोग इसमें डायरेक्शन कर देते हैं राइट. राइट कर देते हैं तो इसका लेफ्ट से स्टार्ट होगा और ये किधर जाएगा, राइट की तरफ जाएगा. ठीक, लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट की तरफ जाएगा, इसलिए अभी इसकी डायरेक्शन है राइट और बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट. अब हम चाहते हैं इसका ये जो ये आ रहा है इसका बिहेवियर, इसमें एक और मार्क्यू में एक और एट्रीब्यूट्स आता है, वो होता है बिहेवियर. बिहेवियर आपके 3 टाइप्स के होते हैं, होता है स्लाइड, स्क्रॉल और ऑल्टरनेटिव. तो देखते हैं बिहेवियर आपका कैसे वर्क करता है. तो जहाँ पे राइट लिखा हुआ है
उसी के बाद मैं बिहेवियर एट्रीब्यूट का यूज करूंगी। इस बिहेवियर एट्रीब्यूट में आपका यू का यूज नहीं होता है। सपोज बिहेवियर एट्रीब्यूट में मैं पहले यूज करती हूँ स्क्रॉल। स्क्रॉल और इसको स्क्रॉल कर देती हूँ और करके स्क्रॉल सेव करती हूँ, सेव और रिफ्रेश करती हूँ। ये स्क्रॉल करते हुए जाएगा। ये स्क्रॉल करते मतलब वन साइड टू अनदर साइड स्क्रॉल करेगा, वन साइड टू अनदर साइड ऐसे स्क्रॉल करते हुए जाएगा। और अब देखते हैं ऑल्टरनेटिव, देन मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगी। मैं तीनों आपको दिखा देती हूँ। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट में लुक एट दिस, देखा ऑल्टरनेट में यहाँ आपने क्या देके रखा है, यहाँ आपने बाय डिफॉल्ट लेफ्ट डायरेक्शन देके रखा है। इसको मैं राइट कर देती हूँ, राइट डायरेक्शन कर देती हूँ और इसको जाके सेव करती हूँ और फिर से रिफ्रेश करती हूँ। तो क्या होगा, ऑल्टरनेट में एक साइड से स्टार्ट होगा एंड इट एंड्स, नेवर एंड्स अनदर साइड। दूसरे साइड में कभी एंड नहीं होगा, मतलब वन साइड से स्टार्ट होगा, दूसरे साइड में जाके टच करेगा तो वो फिर से वापस आएगा, फिर इस साइड लेफ्ट से स्टार्ट होगा, टच करेगा, वापस आएगा। पर ये नहीं होगा। पर इसके पहले मैंने स्क्रॉल किया था तो स्क्रॉल में क्या हो रहा था, ये जा रहा था, आ रहा था, पूरा स्क्रॉलिंग इसकी हो रही थी। ठीक, अब एक अनदर एट्रीब्यूट है स्लाइड। स्लाइड, स्लाइड का देख लेते हैं। स्लाइड में फिर स्लाइड में देखिए, ठीक, स्लाइड में क्या है, ये एक तरफ से जाके दूसरे साइड में क्या हो गया, स्टॉप हो गया। एक साइड से स्टार्ट हुआ और लेफ्ट की तरफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन क्या दे के रखा है, मैंने डायरेक्शन यहाँ पे राइट दे के रखा है, तो उसने इधर मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होना है, राइट की तरफ जाना है, तो वो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ और राइट की तरफ जाके क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक, तो और स्लाइड में क्या था, वो कंटिन्यूअसली मूव किया जा रहा था, मूव किया जा रहा था। और ऑल्टरनेट में क्या था, यहाँ से लेफ्ट से मूव कर रहा था, राइट में जाके टच कर रहा था, फिर यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, फिर यहाँ इधर की तरफ जा रहा था। ठीक, these are the behaviors attribute। एंड इसके बाद आपका एक और मार्क्यू में एट्रीब्यूट है, दैट इज स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट, इसमें जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट दे के रखा है, ये जो भी बिहेवियर सेट करके रखा है, कभी उसकी स्पीड कितनी होगी। इसको हम लोग सपोज स्लाइड ही रख देते हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ पे जो मैंने दिस इज माय न्यू ऐप करके रखा है, तो इसकी स्पीड मुझे कितनी रखनी है, ये हम स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट में जाके सेट करते हैं। ठीक, अब हम उसको लिखने के लिए हम जहाँ पे ऑल्टरनेट या स्लाइड, जहाँ पे मैंने बिहेवियर लिखा है, इसके आगे मैं डालती हूँ स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट, अब इसकी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड। हाँ, फर्स्ट स्लोएस्ट स्पीड, सेकंड मीडियम स्पीड एंड थर्ड वन इज फास्टर स्पीड। तो फर्स्ट इसकी स्पीड जो है हम लोग देख लेते हैं। हमने डाली 1, ठीक, 1 इसकी स्पीड है।
तो अब देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। सेव, देखिए इतना स्लो जा रहा है पर बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक, हाँ। अब मैं यहाँ पे दे के रखती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया इसकी स्पीड में 10। ठीक, अब मैं देखती हूँ इसकी स्पीड में फर्क पड़ा कि नहीं। 10, थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ी और ये अब थोड़ा जल्दी जा रहा है। ठीक, अब मैं देती हूँ यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। सेव 1, पहले 1 की स्पीड देख लेते हैं इसकी कितनी है। ये देखिए उस समय मैंने अमाउंट में ओ नहीं दिया था तो वो उसी तरह 10 की स्पीड ही बता रहा था। देखिए कितनी स्लो जा रही है, 1 की स्पीड कितनी स्लो है। इतनी स्लो कोई ये टेक्स्ट इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। इतनी स्लो में तो हमारी वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी, इसका पूरा दिखाने लगे। अब मैं इसकी स्पीड क्या करती हूँ, मैंने नहीं मुझे इतनी स्लो नहीं चाहिए, मैं यहाँ जाके इसको 10 करती हूँ। करके अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब मैं इसकी स्पीड देखती हूँ, ये नॉर्मल स्पीड है, ये जा रहा है। ठीक, अब मैं इसकी एक और होता है फास्टर स्पीड होती है इसकी 20। मैं इसकी 20 करती हूँ और इसको जाके सेव करती हूँ और इसको रिफ्रेश करती हूँ। ये इट इज 20। ठीक, तो बट मुझे 20 नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ 10 ही ठीक है। मैं चाहती हूँ 10 ही ठीक है, तो मैं इसको 10 ही रखती हूँ। और यहाँ मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा मतलब मूव वो होता रहे, एक तरफ से दूसरी तरफ जाके फिर वापस आता रहे, तो ऑल्टरनेट कर देती हूँ, ऑल्टरनेट। ठीक, अब मैं इसको जाती हूँ सेव कर ले रही हूँ और करके मैं फिर से इसको, ठीक, मतलब 10 की स्पीड ठीक है और ये वन साइड से दूसरे साइड खाली वो स्विंग की तरह होता रहेगा। तो in this lecture we discuss MIG tag, MARQ tag, and after that in next lecture we will discuss list tag and attributes of list tag, means ordered list and unordered list। ठीक है, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह देखिएगा, देख के जो इसके जो भी चीजें मैंने इसमें बताई है उसको बहुत ज्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट करके या क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।